बंसीलाल, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। तो हम एक एक जो यहाँ मौजूद है 20 के बराबर है और 100 के बराबर है, 200 के बराबर है, तो आवाज भी वैसे निकलनी चाहिए। क्यों कहीं घर में कोई बैठा उसकी नींद भी खुलनी चाहिए। ये पूछो भाई कोई दिल्ली बैठा हो तो आवाज। मैं तो उस दिन भी कही थी कि जब अनिरुद्ध चौधरी तोशाम में कदम रखा उसकी आहट दिल्ली और चंडीगढ़ तक गई थी, क्योंकि लोगों को एक बात का ही डर है कि चौधरी बंसीलाल के पोते के साथ में अगर चौधरी बंसीलाल का आदमी जुड़ गया तो फिर केवल रेल कितने रुकेगी, को नहीं रुका। डर अनिरुद्ध का नहीं है, डर आज भी चौधरी बंसीलाल के नाम का है। तो डर चलो आवाज ले, चौधरी बंसीलाल। अब पीछे गेट के पास थोड़ी सी कम आई, चौधरी बंसीलाल, ये स्वाद है। चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। राम राम भाई सारे, नाम है दिनेश देसवाल। हाल फिलहाल भिवानी पहुंचे हैं और भिवानी में बंसीलाल का पोता है अनिरुद्ध चौधरी, जो बहुत बड़ा, जो उसने आज आह्वान किया है कि भाई चुनाव लड़ूंगा तो शाम से लड़ूंगा। बाकी कई हलकों से डिमांड थी उनकी और कई हलकों के व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। बात करेंगे अनिरुद्ध चौधरी को लेकर, कितनी चर्चा है लोगों में, और 2 साल से ग्राउंड पर मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है उसने ग्राउंड पर, और बंसीलाल के पद चिन्हों पर बार बार अपने दादाजी का नाम ले रहा है, और कार्यकर्ता भी है, पूरा चेयरमैन भी बैठे हमारे साथ। इनसे बात करें। चेयरमैन जी नमस्कार। नमस्कार, आपको भी आपके दर्शकों को। मैं सबसे पहले तो भाई को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अनिरुद्ध भाई जो है वो जन्मजात ही कांग्रेस में है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इनके जो फादर साहब हैं चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा, जो पुराने कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी क्या कहें, बल्कि एक ऐसा समय था, एक ऐसा दौर था कि चौधरी बंसीलाल ने भी हालातों के कारण से एक बार हरियाणा विकास पार्टी बना ली थी कांग्रेस को छोड़ करके। तब भी चौधरी रणबीर महिंद्रा कांग्रेस में ही थे, और वो इनके बेटे हैं अनिरुद्ध चौधरी। देखो चेयरमैन साहब, हमने ना तो कोई निशान दिखा है यहाँ पे कांग्रेस का, जो जय बोली गई है उसी के आधार पर हमने आज ये बातें शुरू की है। देखो, कांग्रेस पार्टी का निशान चौधरी बंसीलाल के घर में निशान होना कोई आवश्यकता नहीं है। वो एक चौधरी बंसीलाल के जो बड़े बेटे का घर रणबीर महिंद्रा का ये, और अनिरुद्ध चौधरी उनके पोते हैं, तो वो आम आदमी की तरह स्टिकर लगाना उनको कोई आवश्यकता नहीं है। हरियाणा प्रदेश के निर्माता कहलाते हैं, कांग्रेस को जिंदा रखने वाले यही लोग हैं समय समय पर। तो आज कितनी आवाज उठ के आई है, कितने लोगों का जन सैलाब यहाँ पे था, और कितने लोगों की ये आवाज़ है कि तोशाम से विधायक, ये तोशाम से जो आज लोग आए हैं, ये तोशाम से जो आज ये लोग यहाँ पे आए हैं कोट भिवानी में, ये भाई साहब ने बुलाए नहीं थे। ये अपने आप स्वतः संचालित जो चीज़ होती है, जो किरण चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद में चौधरी बंसीलाल से जो नज़दीकी परिवार थे, वहाँ पे जो परिवार चौधरी बंसीलाल में आस्था रखते हैं, उसके परिवार से जुड़े हुए थे, वो लोग अपने आप यहाँ पे आए कि भाई साहब हमें जो है ना आप अपना मार्गदर्शन देवें। उन लोगों ने आज अपना संकल्प पत्र भी पेश किया है और ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, आप तो सामने आओ, और हमारी आवाज़ उठाने के लिए एक नुमाइंदे की आवश्यकता है जो चौधरी बंसीलाल के घर से हो। तो वो अनिरुद्ध भाई ने उनकी बात सुनी, समझा, और सारे तोशाम के लोगों का जो उनकी जो एक भावना थी उसकी कदर करते हुए आज सभी के सामने बोल दिया कि अनिरुद्ध चौधरी तोशाम से चुनाव लड़ेगा, और तोशाम की आवाज़, और बल्कि पूरे भिवानी जिले की आवाज़, पुराना भिवानी जिला जिसमें उन्होंने नाम लिया चरखी दादरी का भी, भिवानी का भी, और खास करके तोशाम का जो उनका गृह हल्का है जहाँ से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे, उनके दुख तकलीफ़ों को दूर करने के लिए सदैव प्रयास करेंगे। ऐसी बात है तोशाम की जनता के बीच में भाई साहब ने आज कही है। तो समस्याओं को लेकर जैसे पानी की समस्या बताई अनिरुद्ध जी ने, किसानों की समस्या बताई, शिक्षा के वर्ग पे काम करेंगे, तो क्या लग रहा है अनिरुद्ध जी कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को मिटा पाएंगे? जैसे पानी की समस्या सबसे ज़्यादा SYL मुद्दा चल रहा है, क्या विधायक बनेंगे तो इस मुद्दे पर आएंगे? बिल्कुल करेंगे, वो एक देशी कहावत है ना
कि मुश्ते जामेड़ा बिल खोद है, ऐसी कहावत है। चौधरी बंसी लाल ने असवाई अल के लिए अपने पूरे जीवन संघर्ष किया, और संघर्ष ही नहीं, उसको मूर्त रूप भी दे दिया, नहर को बना करके खड़ा कर दिया। वो जो है ना दूसरे अनदर पॉलिटिकल कारणों से उसमें रोकथाम लगी। तो ये उनके पोते हैं। ये तो सबसे पहला यही करेंगे कि असवाई वल का मुद्दा यदि जनता चुन के भेजती है तोशाम की, तो विधानसभा में सबसे पहला मुद्दा ये असवाई वल का उठाएंगे। और पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चौधरी बंसीलाल की मुख्य विचारधारा थी, यही अनिरुद्ध की मुख्य विचारधारा है जी। तो भाई आगे मुलाकात अनिरुद्ध जी से भी आपकी जरूर कराएंगे, रूबरू होंगे थोड़ी देर बाद। तो भाई ने जो बताया वही हमने आपको दिखाया। दादरी जिले का क्यों, अब भिवानी और दादरी जिला सबसे पहले अपने को मजबूत करना है, इसकी रखवाली करनी है भाई। बाकी आदमपुर वाले भाई ने इस तरह कही थी, फिर भाई तारे भी पूछते हैं कि कोई दिक्कत को नहीं है। भिवानी जिला, दादरी जिला। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, यहाँ पे अब तोशाम हल्के के दौरे शुरू कर रहे हैं। और आप सब भी जिस तरह चौधरी बंसीलाल जी के चुनाव में लगते थे, उस तरीके से टीम बना बना काम में बढ़ जाओ। ये टाइम आ लिया है। एक बार फिर अब एक बार फिर देखो, मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा, और मैं एक बार फिर आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं। देखो, आप सब उन परिवार से हो, उन गांव से हो जिन्होंने मेरे दादाजी को पगड़ी पहनाई थी। चौधरी बंसीलाल जी को पगड़ी आपने पहनाई थी। अपने रिवाज के अनुसार मेरे दादाजी के गुजरने के बाद चौधरी बंसीलाल की पगड़ी मेरे पिताजी चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा के सिर पे रखी गई थी, क्योंकि पिता की आत्मा पुत्र में विराजमान होती है। तो मैं मेरे पिताजी की तरफ से ये बात कह रहा हूं, जो आपने चौधरी बंसीलाल जी को, जो अब आपके परिवारों ने और गांव ने पगड़ियां पहनाई थी ना, उस पगड़ी की आन रखेंगे, झुकने नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जिस तरीके से तोशाम हल्के से मेरे दादाजी के, चाचा जी के जो पुराने साथी और उनके परिवार के युवा आज यहाँ उपस्थित हुए, मैं बहुत खुश हूँ। जो उन्होंने मुझे प्यार दिया और मेरे को सपोर्ट करने के लिए आग्रह किया कि भी आप तोशाम से चुनाव लड़ो। और कई लोग ये कह रहे हैं कि इतने सालों में हमने पहली बार कहते कहीं पे भी इतनी भीड़ तोशाम हल्के के आदमियों की देखी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, और इसी हिसाब से अब हम दौरे शुरू कर रहे हैं। तो आज की शुरुआत बहुत अच्छी रही है, मैं तो यही कहूँगा। तो आपने क्या रोड मैप तैयार किया है, किस तरह आप जनसंपर्क अभियान चला? जनसंपर्क अभियान तो मेरा पिछले 2 साल से चल रहा है, और बाकी जो आगे अभी जो रोड मैप है वो पब्लिकली कहने का नहीं होता, पर जो सारे साथी हैं वो सब खुद अपनी टीम बना के हर जगह आप काम में लगे हुए हैं। तो और सारे बहुत एक्सपीरियंस्ड कार्यकर्ता हैं जिनको चुनाव लड़ना बहुत अच्छे से आता है, तो उस तरीके से काम भी चालू है। तो गाड़ी 120 की स्पीड पे चलेगी। और भी कई हल्कों से आपको ऑफर आए हैं, तो शामिल क्यों चुना? मेरे दादाजी का हल्का है, मेरे दादाजी का हल्का है, और मैं ये बात बहुत रिस्पॉन्सिबली कहना चाहता हूँ, गंभीरता से कहता हूँ कि मैं तोशाम का सबसे प्रबल दावेदार हूँ, मैं बारडा का भी सबसे प्रबल दावेदार हूँ। मेरी पार्टी का मैं सेवक हूँ, मेरी पार्टी का मैं सिपाही हूँ। पार्टी फैसला करेगी, पर जो मुझे संकेत आ रहे हैं वो यही है कि दोनों जगह से मेरे को अपने टीम पूरी तैयार रखनी है, दोनों जगह से मेरे को मेरी टीम मजबूती से आगे करनी है, क्योंकि भिवानी और दादरी ज़िले की कांग्रेस में ये बदलाव है कि पहले ये होता था कि एक सीट के लिए बाकी सीटों को हराया जाता था। अब ये होगा कि खुद की सीट जीतनी और साथ में और सीटों को जिता कर लेके आना। किरण चौधरी अपने परिवार से 3-4 परिवार से विधायक भी है तोशाम से, तो किस तरह चुनौती रहेगी आपस में, क्योंकि लगातार वो भी जीतती आ रही हैं, आप भी उसी परिवार से हैं? देखो, पहले तो ये अभी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आउट है नहीं, तो हमें क्या पता तोशाम से उम्मीदवार कौन होगा। हमें तो आज के दिन नहीं पता तोशाम से उम्मीदवार कौन होगा।
पर अगर मेरी चाची जी आती हैं और तो मैं तो ये समझूंगा मैं अर्जुन हूँ और महाभारत की लड़ाई होगी। पिछली बार जयप्रकाश ने एक बयान दिया था कि बारिश को लेकर, तो आपका क्या कहोगे? देखो मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी कहता हूँ कि श्रुति मेरी बहन है, ठीक है। मैं कोई भी इस तरह का शब्द या कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता जिससे उसके दिल पे भी ठेस पहुँचे, पर मेरे चाचा की बेटी है तो बड़ी वाजिब सी बात है। मेरे चाचा की का कोई बेटा नहीं है, तो उस टाइम पे चाची जी ने और इन्हें फ़ैसला ये किया था कि भाई आगे मेरे चाचा जी की रस्म पगड़ी में पगड़ी श्रुति के सिर पे रखी जाएगी। चाची जी ने ये फैसला किया था उस टाइम पे। और मेरे दादाजी की रस्म पगड़ी में वो पगड़ी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मेरे पिताजी के सिर पे रखी गई थी, और शास्त्रों में लिखा है भाई पिता की आत्मा पुत्र में विराजमान होती है। तो मैं नहीं समझता इसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी है क्या है। मेरे दादाजी की पगड़ी मेरे पिताजी के सिर पे रखी गई थी और मेरे चाचा जी की पगड़ी श्रुति के सिर पे रखी गई थी। दादाजी तो शाम से लड़ते थे पर बाकी के हल्कों में नहीं घूमते थे। बस हमें उनकी तरह बनने की अगर कोशिश करनी है तो यही कोशिश ज़रूरी है ना कि जहाँ जहाँ उनके समर्थक हैं उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ लेकर आएँ और कांग्रेस में वोट डलवाएं, तभी तो आगे बढ़ोतरी होगी इलाके की भी और राजनीति में मेरी भी। लेकिन सर इलेक्शन बहुत नज़दीक है, तो शॉर्ट पीरियड में आप अगर पूरे इलाके में घूमें तो कहीं ना कहीं बाढ़ तो शाम भी सुधार जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जो मतलब मुझे बताते हैं लोग कि ओम प्रकाश चौटाला जी ये कहते थे कि चौधरी बंसीलाल का विधायक तोड़ना आसान है, वर्कर तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो जो वर्कर जो चौधरी बंसीलाल जी के और मेरे पिताजी के चाचा जी के जो वर्कर हैं ना वो इतने मजबूत हैं, वो कहते हैं भाई साहब हम आप पे संभाल लेंगे, आप बाकी एरिया देख लो। तो वर्कर बहुत मजबूत हैं। आप हाँ ये बात है कि वर्करों को पहचानने में कुछ लोगों ने कमी छोड़ दी, वर्करों को पहचानने में और उनके मान सम्मान में किसी ने कमी छोड़ दी, वो बात दूसरी है। पर आज आपने देख लिया वो यहाँ पे कितने जोश के साथ में सारे दादाजी के पुराने साथी वर्कर यहाँ पर आए हुए थे और मुझे इन पे इतना भरोसा है। मतलब ये वो टीमें हैं जो मैं अगर किसी काम में लगा हूँ ना, मेरे पीठ पीछे किसी को ये महसूस नहीं होने देते कि अनिरुद्ध हमारे बीच में नहीं है। ये वो मतलब बहुत मजबूत लोग बाग यूँ कहते हैं कि भाई किसी के पूर्वज किसी के लिए कितने किले छोड़ गए, किसी के पूर्वज किसी के लिए इतने पैसे छोड़ गए। मेरे दादाजी तो मेरे लिए असली एफडी तो ये छोड़ के गए हैं, तो मतलब इनका मुकाबला नहीं है। कुछ नए वर्कर जुड़े हैं पार्टी में, जैसे जेजेपी से बीजेपी से जी, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो नए वर्कर मैं कह रहा हूँ उनमें इतने हीरे मिले हैं जो पहले हमारे संपर्क में नहीं थे क्योंकि वो दूसरी पार्टी के प्रति समर्पित थे, पर उनमें इतने हीरे मिले हैं कि आज के दिन कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में पूर्ण बहुमत आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी सोच सिर्फ ये है कि पूरे हरियाणा में जो मेरे दादाजी चौधरी बंसीलाल जी के वर्कर और समर्थक हैं उनकी पहचान, उनका मान सम्मान और उनको साथ लेके आगे बढ़ना, कि उनके किसी काम में कोई अड़चन नहीं है और उनको कहीं किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। उनको पता उनका भाई या बेटा बैठा है। मेरी ये सोच है, मेरी ये पहचान है। और खाना की बात मैं फिर कहूँ, लीगल तो काम वहाँ पे अभी भी चल ही रहा है, लीगल माइनिंग और जो इलीगल है वो कोई भी चीज़ इलीगल कानून व्यवस्था, मेरे दादाजी का एक सबसे बड़ा ये चीज़ ये था, आते ही मतलब हफ्ते के अंदर कानून व्यवस्था हरियाणा की ठीक हो जाती थी। तो उसमें ये बात आती है इलीगल काम किसी हिसाब में नहीं होना चाहिए और उसका हम कभी साथ देंगे भी नहीं। सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद में इस चीज़ में मैं आगे अगुवाई लूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से मिल करके सब, कि इस चीज़ को लेकर पॉलिसी पे दोबारा से विचार करना चाहिए और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ का जो आदमी है, यहाँ का जो किसान है, उसको किसी प्रकार से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जैसे मेरे पिताजी ने बारडा के इलाके में उस समय हुड्डा साहब से बात कर स्लैब प्रणाली लगवाई थी, क्योंकि वहाँ भी पानी की जगह 800 फुट पे था और 1 एकड़ सींचने में जो उनकी लागत थी वो देशवाल की तरफ की लागत से बहुत कम थी। तो पहले एक डिसएडवांटेज उनके लिए खड़ी हो जाती थी। तो जैसे स्लैब, तो इसलिए वहाँ स्लैब प्रणाली लगवाई थी। तो इसलिए इसी तरीके से सोच विचार कर अच्छे दिमागों का इस्तेमाल कर इसमें एक नए तरीके से पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, जो मेरा पूरा प्रयास रहेगा। सर सरकार में SYL का तो पानी आ नहीं पाया अब तक, आंधी बुटाना नहर भी नहीं बन पाई, तो
जो भाखड़ा का पानी हरियाणा में मिलता है डिफरेंट एरिया में, तो उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो कुछ समस्या का समाधान संभव है। बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। इसके लिए और क्या प्रयास रहेंगे? इसके लिए यही प्रयास रहेंगे कि जब आप विधायक बन के जाते हो और भगवान करे आगे भी कुछ बने, तो उसमें आपकी कोई भी व्यक्ति है उसकी आवाज़ में तब दम आता है जब उसके पीछे लोग खड़े होते हैं। प्रजातंत्र में आज आपने देख लिया, मेरे पीछे लोग खड़े हैं, और जब मैं आगे आवाज़ उठाऊंगा तो उस आवाज़ की मेरी आवाज़ नहीं होगी, जनता की आवाज़ होगी वो। और जब जनता की आवाज़ होगी तो उस समय तंत्र सुनने को मजबूर होता है। तो हम सबको साथ मिलकर तरीके से चलकर कानून व्यवस्था बनाते हुए हम इस चीज़ में जो हमारी सोच है उसको हम सही जगह पर रख कर मनाने की कोशिश करें।